बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम सभी भारतवासियों की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चौथी बार आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या के राम मंदिर में दूसरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 जून 2025 से शुरू हो चुका है और 5 जून 2025 तक चलेगा। इस 3 दिवसीय आयोजन में राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होगी, जिसमें भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित किया जाएगा। उनके साथ माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा परकोटा में 6 मंदिरों शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा तथा शेषावतार मंदिर सहित कुल 8 मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर को इस अवसर पर सुंदर रोशनी से सजाया गया है। भगवान राम के बालक रूप की प्राण प्रतिष्ठा के 16 महीने बाद अब राजा राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खास मौके पर अयोध्या आए श्रद्धालुओं की आंखों में श्रद्धा के आंसू देखने को मिले। जी हां, एक ऐसे ही श्रद्धालु ने भारत एक्सप्रेस से अपने मन की भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक समय जब रामलला टेंट में थे, उस समय जब देखा तो मन को बड़ी ठेस लगी कि हम खुद सुविधा में रह रहे हैं लेकिन भगवान टेंट में हैं। आज जब भगवान को भवन में देखा तो दिल को बड़ा सुकून मिला। श्रद्धालुओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद कहा है। देखिए अयोध्या से हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट। रामलला के मंदिर के प्रथम तल राम दरबार, इसके साथ परकोटा 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव प्रारंभ हो चुकी है और आप देखिए कि इस समय अयोध्या में रामलला के दरबार में जाने के लिए भक्तों में एक अलग उत्साह और यहाँ पर एक अलग ऊर्जा आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि भगवान राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई और उसके बाद अब दूसरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो चुकी है और 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्राण प्रतिष्ठा में जब शामिल होंगे तो नज़ारा ही अलग होगा, क्योंकि उस दिन गंगा दशहरा और गंगा दशहरा के दिन जो है रामलला के मंदिर के ऊपर जो दरबार है उसकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। हमारे साथ कुछ भक्त हैं जो रामलला के दरबार में आए हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या में इस समय माहौल कैसा है, जब ये अयोध्या आए तो इनको कैसा लग रहा है। देखिए रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कैसा महसूस कर रही हैं आप अयोध्या में आके? और आप इससे पहले बता रही थी कि आप इससे पहले भी आई हैं जब भगवान टेंट में थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम सभी भारतवासियों की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चौथी बार आ रहे हैं, लेकिन जो अभी आनंद आ रहा है मतलब इससे जैसा आनंद नहीं मिला। और जब हमारे राम जी टेंट में थे हमें बहुत दुख था, लेकिन आज अपने वो भवन में हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि शब्द ही नहीं है। देखिए अब तो रामलला के दरबार में जहां एक और आप भगवान राम का दर्शन करेंगे तो अब राम दरबार का भी दर्शन कर सकेंगी। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इस समय। जी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले टेंट में देखा था, अभी भवन में देखा है। इतनी शोभा, पूरी अयोध्या एकदम निराली, खूबसूरत, सजी सवरी। पहले लगते नहीं था, एकदम उजड़ा चमन टाइप लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता था कि अयोध्या में आए हैं। अभी लग रहा है कि अयोध्या भव्य अयोध्या नगरी है। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भव्य अयोध्या नगरी के रूप में इन श्रद्धालुओं को ये पूरी नगरी जो है दिख रही है। और अगर आप देखें तो अयोध्या को विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने का जो प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है। देखिए अयोध्या पहले बहुत अलग सी थी, कोई विकास नहीं था और आज की डेट में अयोध्या का पर्यटन विकास हो रहा है। विश्व पर्यटन स्थली के रूप में अयोध्या डेवलप हो रही है। कैसा लग रहा है यहाँ पे अयोध्या आने के बाद? आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो मतलब बदलाव आया है राम मंदिर बनने के बाद वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मतलब मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा, जो भी प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ वेल मेंटेन चल रहा है और श्रद्धालु भगवान के बहुत आराम पूर्वक दर्शन कर रहे हैं और सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सा लग रहा है। देखिए अभी तो आप रामलला के दरबार में जा रही हैं दर्शन करने के लिए, अब आपको एक मौका ये भी मिलेगा कि आप राम दरबार में जहाँ भगवान के चारों भाई हैं और माँ सीता जी और हनुमान जी हैं, पूरे दरबार का दर्शन करने का मौका मिलेगा। आज उसी की प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई है। हाँ जी, ये बहुत ही अद्भुत। कहते हैं ना, भगवान
की रौनक भी भक्तों से होती है। तो और हमारे राम जी के भक्त हमारे मोदी जी और योगी जी है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान भी अपने भक्त के ऊपर आश्रित रहते। अभी तक जो भक्त थे उनके वो नहीं कर पा रहे थे, और भगवान का अब जो दरबार मिला है, वो दरबार में सीता जी, राम, लक्ष्मण, हनुमान सबको स्थान मिलेगा, और उनका स्थान तो अस्वर्णीय है ही, लेकिन ये अद्भुत है, और इसकी परिकल्पना सिर्फ मोदी और योगी जी ही कर सकते थे, और उनने कर दिखाया। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सभी जो भक्त हैं यहाँ पर रामलला के मंदिर के बनने और ऐसी व्यवस्था को देखकर धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, जब भगवान रामलला जो हैं टेंट में थे, उस समय का नज़ारा और आज का नज़ारा बहुत अंतर है। जब आप टेंट में देखती थी तो क्या लगता था आपको? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि हम एसी में हैं, अपने अच्छे घर में सुरक्षित है, सब है, लेकिन हमारे भगवान टेंट में गर्मी में हैं। इस चीज़ का हम लोग को बहुत दुख होता था, लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। हमारे बच्चे खुद मतलब खुश होते कि हमें कहाँ जाना है, तो उन्होंने शिमला मनाली नहीं बोला, उन्होंने अयोध्या बोला है कि हमें अयोध्या जाना है, वहाँ दर्शन करने हैं। देखिए, बच्चे जो हैं, आप बच्चों के प्रति भी धार्मिक भावनाएं जागरूक हो रही है। आज जैसा आप बता रही हैं, आपके आँखों के से जो निकल रहे जो आंसू है, ये खुशी के आंसू हैं, और ये भगवान के प्रति जो आपकी आस्था है वो भी है। धर्म जागृत हो रहा है। बहुत मतलब इसका धन्यवाद सिर्फ मोदी जी और योगी जी को देंगे। आज वो हैं तो हमारा राम मंदिर बना है, हमारे भगवान हैं। आज जो इतने हमको रौनक मिल रही, जितने हम खुल के हम बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल सकते थे पहले, हम नहीं बोल सकते थे पहले, लेकिन आज हम खुल के बोल रहे हैं। देखिए, लोग खुल के बोल रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता सी महसूस हो रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? और अभी क्योंकि रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो 2 और मंदिर हैं उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा उत्सव प्रारंभ हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं योगी जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना भव्य मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश में, खासकर हमारे ही राज्य में बनाया हुआ है। और मैं ज़िला मुजफ्फरनगर खतौली के पास से आया हुआ हूँ, दाहोद गांव है मेरा, और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, और आने का प्रोग्राम, क्योंकि 1 साल पहले हमने ही प्रसाद बोला हुआ था, 2 लोग ने, वाइफ और मैं। वाइफ थोड़ा बीमार थी तो इसलिए बोल दिया था, लेकिन उनके साथ साथ में 8 लोग और हमारे साथ, बच्चे, परिवार, ससुराल। आपने भगवान से ये मान्यता मानी थी जी कि आपकी पत्नी स्वस्थ हो जाएंगे तो आप दर्शन करने आएंगे। बिल्कुल। क्या ये मान्यता पूरी हुई है? बिल्कुल पूरी हुई है, इसीलिए हम लोग आए तो हैं ही। मैं ससुराल में आया हुआ था शादी में, और वहाँ से जाने का प्रोग्राम हमारा दूसरी जगह था, लेकिन रात में एट ए टाइम हमारा प्रोग्राम बना दोनों का सोते हुए, और सुबह हम लोग 10 लोग यहाँ तैयार। रास्ते में हम लोग बैठे, जैसे ही वाहन में बैठे थे तो वाहन में बैठते हुए ही 6 लोग और तैयार हो गए, जो हमारे साथ आज सब लोग मिलके यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। थोड़ा सारी व्यवस्था अगर आप देखें तो बहुत अच्छी है। रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा, ये दूसरा उत्सव भी यहाँ पे मनाया जा रहा है। प्रथम तल में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हो चुकी है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, और इसके साथ साथ जो परकोटा के जो 7 अलग मंदिर हैं, अगर आप देखें तो कुल मिला के 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। 5 जून गंगा दशहरा के दिन भगवान की जो प्रतिमा है वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसमें शामिल होंगे। अभिजीत मुहूर्त में, जब भगवान राम का जिस समय जन्म हुआ था, वो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। उसी अभिजीत मुहूर्त में सभी मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मनमित गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।